मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी ने 12 सितंबर को राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार की मेरिट लिस्ट में कई कहानियां सामने आईं जो संघर्ष, समर्पण और सपनों की मिसाल पेश करती हैं। इन्हीं में से एक नाम रीवा की बेटी पूजा तिवारी का भी है, जिन्होंने 7 साल के संघर्ष और अथक मेहनत के बाद डीएसपी का पद हासिल किया है। पूजा की यह यात्रा उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ते। इस बार की टॉप 13 मेरिट लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों ने जगह बनाई है और इन्हीं में से एक हैं पूजा तिवारी, जिन्होंने अपने पिता रविंद्र तिवारी के सपनों को साकार किया है। रविंद्र तिवारी ने समाज की पुरानी सोच और आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए अपनी बेटी को न सिर्फ पढ़ाया लिखाया बल्कि हर कदम पर उनका हौसला भी बढ़ाया। आज उनकी मेहनत और विश्वास का फल पूरे प्रदेश के सामने है। पूजा ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद भोपाल की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी शुरू की। लेकिन नौकरी करते करते उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं बल्कि समाज की सेवा करना है। साल 2018 में उन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले ही प्रयास में उन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया, लेकिन मेंस तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष। लगातार 7 सालों तक 2019 से 2024 तक उन्होंने हार नहीं मानी। हर साल प्रीलिम्स पास किया, 5 बार इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया। पूजा ने कभी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया और हर बार और मजबूत होकर लौटी। साल 2019 में पूजा का चयन अधीनस्थ लेखा अधिकारी पद पर हुआ। इसके बाद उन्होंने पटवारी परीक्षा भी पास की और इंदौर जिले में तैनाती पाई। यहीं रहते हुए उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया, वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिया और खुद को और बेहतर बनाया। यही अनुभव उनकी सफलता की सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ। पूजा की सफलता के पीछे उनके पूरे परिवार का बड़ा योगदान है। उनके दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सभी ने उनका साथ दिया। शादी के बाद उनके पति पीयूष द्विवेदी ने उन्हें हर कदम पर प्रेरित किया और सपनों को साकार करने की दिशा में मजबूत सहारा बनी। वहीं राज्य सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित हुआ। पूजा तिवारी का नाम डीएसपी पद के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची में देखकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूजा की यह जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे समाज की जीत है। यह एक संदेश देती है कि बेटियां किसी से कम नहीं है। पूजा की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर जज्बा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मुश्किल आपको सपनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। पूजा ने यह साबित कर दिया कि हार मानने वाले नहीं बल्कि बार बार कोशिश करने वाले ही इतिहास रचते हैं। आइए सुनते हैं पूजा तिवारी को उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा तिवारी है और मेरा राज्य सेवा परीक्षा 2024 में डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। मैं आपके साथ अपनी एक जो मेरी एमपीपीएससी के साथ यात्रा रही है वो साझा करना चाहूँगी। चूँकि मेरा ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में था, तो उसके बाद मैंने बीएचईएल भोपाल से इंटर्नशिप की और उसके बाद मैं हैदराबाद में सॉफ्टवेयर में जॉब कर रही थी। पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ मिसिंग है, मैं यहाँ पे बहुत बेहतर नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने लोगों से गाइडेंस लिया और मैंने वहाँ सॉफ्टवेयर की जॉब छोड़ के 2018 से एमपीपीएससी के साथ में जुड़ी और मैंने सिविल सेवा के लिए तैयारी करना शुरू की। तो जो मेरा प्रथम प्रयास था 2018 में, उसमें मैंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया, किंतु मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई और साक्षात्कार तक नहीं पहुंची। उसके बाद 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 लगातार मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किए और 2019 में मैंने साक्षात्कार दिया, 2020 में साक्षात्कार दिया, 2022 में साक्षात्कार दिया। तो 2020 और 2022 के साक्षात्कार में चूंकि मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया और 2019 में मेरा जो चयन था वो अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर हुआ था और साथ ही 2018 में मैंने वनडे एग्जाम दिया था, तो मैं पटवारी के पद पर चयनित हुई थी। और मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि मुझे उस दौरान इंदौर जिला मिला, जिससे मैंने जो मेरी तैयारी में कमियां थी उनको पूरा किया और साथ ही जो मेरे वरिष्ठ थे जैसे तहसीलदार मैडम हो गई, उन लोगों ने मुझे काफ़ी सहयोग किया, काफ़ी मोटिवेट किया। तो मैंने वो तैयारी वहाँ से प्रारंभ की और लगातार मैं 19 से साक्षात्कार दे रही हूँ। 2020 और 2022 में मेरा चयन तो नहीं हुआ, किंतु 2019 में मैं चयनित हुई अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के रूप में
और वर्तमान में मेरी पोस्टिंग जो है सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी के पद पर कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक आयुक्त कोष एवं लेखा इंदौर में है। और उसके बाद भी मैंने अभी मेरा जो 23-24 का साक्षात्कार हुआ तो 2024 में मेरा चयन हुआ और 2023 का जो रिजल्ट है अभी पेंडिंग है, और साथ ही मेरा 2025 का मेंस भी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम सिविल सेवा की तैयारी शुरू करते हैं एक अभ्यर्थी के तौर पे, तो हमारे मन में कई तरह के सवाल रहते हैं, कई तरह का डर भी रहता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम चयनित होंगे कि नहीं होंगे। तो ये यात्रा हमें मानसिक रूप से परिपक्व बनाती है, आत्मविश्वासी भी बनाती है, और ये सीख देती है कि नहीं, आप लगे रहो, आप हार नहीं मानो, आप निश्चित रूप से सफल होगे। और जो आपके लक्ष्य हैं, हो सकता है थोड़ा उनको पाने में टाइम लगे, समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो, किंतु अंततः आप उसको प्राप्त कर पाओगे।